पुणे एक्सीडेंट केस में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पुलिस अब सीन को रिक्रिएट करेगी, जिसमें एआई की हेल्प ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीन रिक्रिएट करने के दौरान गाड़ियों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी। ऐसा बताया गया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुणे पुलिस अब एआई का इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी, यानी पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आपको मालूम है, पोर्श कार ने जबरदस्त टक्कर मारी थी। दो बाइक सवार, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों की मौत हो गई थी। और जो नाबालिग आरोपी था वो नशे में धुत था, ऐसा बताया जा रहा है। और पुणे एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावरे के घर पर छापा मारा है। बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंची। अजय तावरे वही डॉक्टर जिन पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल चेंज करने का आरोप। पुणे क्राइम ब्रांच को ऐसा शक है कि इस हाई प्रोफाइल केस में सैंपल बदलने की एवज में डॉक्टर तावरे ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से मोटी रकम वसूली थी। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंचे हैं। तो जो पुणे एक्सीडेंट केस है, इसमें आरोपी डॉक्टर के घर पर छापा मारा है पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने। पुणे में पोर्श कार से हुए एक्सीडेंट को 10 दिन हो गए, मगर हर दिन इस केस में एक नया पर्दाफाश होता है और फिर कहानी में नया मोड़ आ जाता है, नए किरदार जुड़ जाते हैं। अब न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए उसके पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे के ससुन अस्पताल के डॉक्टर अजय तावरे के पास अपना बेहद खास आदमी भेजा था। विशाल अग्रवाल का एक खासम खास हादसे के एक दिन बाद अस्पताल में जाकर डॉक्टर अजय तावरे से मिला था। ये मुलाकात कुछ मिनट की नहीं थी, बल्कि उसमें घंटों बीत गए थे। और फिर विशाल अग्रवाल के आदमी ने डॉक्टर तावरे की विशाल अग्रवाल से व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाई। विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फोन करके ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्हें 3 लाख की रिश्वत पेश की गई थी। इसलिए बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच ने सबूत जुटाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे के घर पर धावा बोल दिया। विशाल अग्रवाल का वो खास आदमी कौन था, उसकी धरपकड़ के लिए भी अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। वहीं ब्लड सैंपल बदलवाने वाले मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कमेटी बना दी है, जिसने सच का पता लगाने के लिए अस्पताल का कोना कोना छान मारा। कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससुन हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज 18 इंडिया को भी ये पता चला है कि पुणे क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए ससुन अस्पताल में भर्ती किसी मरीज का सैंपल लिया गया या फिर स्टॉक में रखे खून से ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस बीच पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर की किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार नाबालिग के दादा के घर से बरामद कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चुनाव के बीच इस मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर बना दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस का रिजाइन लेना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री छोड़ने की व्यवस्था उनके माध्यम से हो रही है। खून का भी सैंपल तुरंत कचरे की पेटी में डालने का काम अगर सरकार के अधिकारी करते हैं तो इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। पुणे क्राइम ब्रांच आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए फुल एक्शन में है, मगर जांच जितनी आगे बढ़ रही है, एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा है।